राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ऊपर गई क्या लच्छो? बैठा लो यहाँ 2 मिनट। अभी ब्रजराज ने बताया कि उनके पास गुजरात की महिला हैं जो गीता जिनका नाम है, यहाँ रहती हैं। ये लोग गुजरात छोड़ के आए भक्ति के लिए, और बड़ा आश्चर्य है कि ये बड़े सच्चे भक्त हैं लोग। जब से गुजराती लोग आए हैं, इन्होंने ऐसा बड़ा सहयोग दिया जो आज तक काम कभी नहीं हुआ, वो इनके सहयोग से हुआ। गौशाला बनी, लेकिन हम बराबर कहते थे भाई गायों के लिए पेड़ चाहिए। कदम चढ़ कान बुलावत गैया। वृक्षों के नीचे गायें रहती हैं और उससे उनका स्वास्थ्य बढ़ता है। करीब 40,000 पेड़ भी मंगवा दिए थे हमने नहीं, ठाकुर जी ने। लेकिन वो ब्रजशरण जी का दोष नहीं, अकेले आदमी ही कितना कर सकते हैं। वो सब पेड़ सूख गए। वो बात इन लोगों ने किया और उसमें सहयोग इनका भी रहा बहुत ज़्यादा। क्या नाम है इनका जो चंडीगढ़ वाले हैं? चंद्रमोहन जी का सहयोग बहुत था। चंद्रमोहन जी और गुजरातियों के सहयोग से गौशाला एक नए युग में प्रवेश कर गई। हजारों वृक्ष लग गए। वैसे भी ब्रज में वृक्ष लगाना ये ब्रज की सबसे बड़ी सेवा है। राधा कृष्ण स्वयं वृक्ष की सेवा करते हैं और सीताराम भी सेवा करते हैं वृक्षों की। चित्रकूट गए तो सबसे पहले सीता जी ने, लक्ष्मण ने वृक्ष लगाए। तुलसीदास जी ने, बैठ जाओ अभी तुम्हारी बात होती है, तुम्हारी चर्चा कोई अच्छी है। हम बहुत प्रसन्न हैं तुम लोगों की चर्चा से। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। गोसाई जी ने लिखा है, विविध प्रकार के वृक्ष लगाए। कुछ सीता जी ने लगाए, कुछ लक्ष्मण जी ने लगाए। तो स्वयं भगवान वृक्ष लगाते हैं सर्वशक्तिमान होकर के, और पानी लगाते हैं। भास कवि ने लिखा है, स्वप्न वासव दत्ता में,
जो सीता इतनी कोमल थी, दर्पण शीशा हाथ से नहीं उठा सकती थी। सनैति खेदम कलशम विहंत्या, वो कलशा उठा करके चल रही है सींचने के लिए वृक्षों को। सनैति खेदम कलशम वहंत्या, ये बहुत पहले पढ़ा था हमने और ये याद हो गया उस समय कि ऐसी कोमल थी। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिय न अबानी पग दीन कठोरा। कभी उन्होंने धरती पे पांव नहीं रखा था। इतनी कोमल थी और सेवा के समय जंगल में जब गई तो कलशा उठा उठा करके सेवा करती थी। और शतककार लिखते हैं कि राधा रानी और श्री कृष्ण भी वृक्ष लगाते थे। हाँ, आबाल्यम जल सेचन, ठीक है, पहला अक्षर भूल गए थे। आबाल्यम जल सेचन, और क्या है? निर्माणतः। आल बाल कहते हैं जो चारों ओर पानी रुकने का पेड़ में गुड़ीला बनाया जाता है, वो दोनों राधा माधव वृक्ष के दोनों तरफ आल बाल बना रहे हैं। और खैर पूरा श्लोक भूल गए हैं। आबाल्यम जल सेचनेन निर्वाणतः, और उसमें जब पल्लव आते हैं तो दोनों परिहास करते हैं राधा माधव। तो ये बात हमने पढ़ी थी, हमारे दिमाग में थी कुछ कि गौशाला में वृक्ष नहीं है, और वो इन गुजरातियों ने वो इच्छा पूरी किया और चंद्रमोहन जी ने, और इनके प्रयत्न से हजारों वृक्ष लग गए। ये बहुत बड़ी गौशाला की सेवा हुई। फिर इन लोगों के प्रयत्न से ही यात्रा चली, क्योंकि जो उतने लोग थे इंतजाम करने वाले, हम ये तो नहीं कहते हैं बेईमान होते हैं, लेकिन ये अवश्य है कि इससे पहले एक संत थे, उनके ज़माने में डीजल की चोरियां बहुत हुई हैं, और वो यहाँ के माने भये व्यक्ति थे, प्रचारक थे। तो खुद चोर मत बनो, करो, दूसरे का समर्थन तो कर देते थे जो उनकी सेवा करता था। यात्रा हमारी मानगढ़ के इसीलिए चली कि यहाँ कोई चोर नहीं है। करोड़ों रुपए का काम होता है, एक आदमी भी अगर चोर हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाता है। मथुरा की यात्रा फेल हो गई, कितनी बड़ी थी बल्लभ कुल की, क्योंकि चौबे लोग वहाँ के जैसे हैं बेचारे, सब खाना चाहते हैं। तो अच्छा तुम जाओ, तुम्हारी चर्चा वहीं से सुन लेना।
और बातें हम कह रहे हैं ज़रूरी हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये सुनने वाले जितने भी हमारे हैं कि बाहर के नहीं हैं, बच्चे भी हैं, लड़कियां भी हैं, इनको प्रेरणा मिलती है। ये लड़कियां भी गहबर वन में सेवा करती हैं, वृक्ष लगाती हैं, ऊपर भी सींचती हैं छत पर। तो इसलिए सबको सुनने से ही लाभ होता है, भावना होती है। और एक समय था रसकुंज में बुहारी लगाएगा कौन लगाएगा झगड़ा, इतना 8 मंजिल का मकान है। अब आराम से सब काम हो रहा है, क्योंकि सेवा की भावना जग गई। और ऐसी जगह की जाने कितने हजार रुपए पर रखा गया था नौकर रसमंडप में, रोज बुहारी लगाने के लिए, जहां नृत्य होता है। और लड़कियों ने सुना, नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेने से कहते हैं द्वेष होता है, जिम्मा ले लिया कि हम ही इसको झाड़ेंगे रोज। और सब जाके झाड़ देती हैं, बिछा देती हैं। नहीं तो 6-6 हज़ार रुपए में रखे गए थे आदमी। अब इतना बड़ा मान मंदिर तो है नहीं कि जहां हर काम पैसे से हो। तो इन लड़कियों ने संभाल लिया। और गहबर वन भी सेवा करती हैं, वीडियोग्राफी करके लाए, ब्रजराज दिखा रहे थे। तो ये जो मान गौशाला माता जी की है, इसमें जो वृक्ष लगे वो हमारी जो इच्छा थी, अधूरी थी। 6000 पेड़ मंगवाए गए, सूख गए। उसमें कोई दोष नहीं है उनका, बेचारा अकेले आदमी ब्रजराज शरण हैं। लेकिन वो इच्छा इन गुजरातियों ने, चंद्रमोहन जी ने पूरी किया। वृक्ष तमाम लगा दिए और यात्रा चला दिया। ये जिस कार्य में लग जाते हैं इतने ईमानदार हैं कि जितना हम विश्वास इन लोगों पर करते हैं, जैसे राधाकांत हैं, पंडित जी हैं, 2-4 आदमी हैं जो ब्रजवासी हैं, जिनका समर्पण भगवान के लिए सारा जीवन ही है। और ऐसा ही विश्वास इन लोगों ने पैदा कर लिया, गुजरातियों ने। और ब्रज की सच्ची सेवा किया। अब कल हमको एक बड़ी प्रसन्नता और भई, क्योंकि आकाश अनंत है। अनंत माने इसकी ऊंचाई कितनी है कोई नहीं जान सकता। कल एक घटना घटी, रस मंदिर से मिथिलेश आई हमारे पास, बोले हम प्राइवेट बात करेंगे। हमने कहा करो। तो उसने कहा कि हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं, लगभग 40,000। हम चाहते हैं कि आए, कोई हर्ज नहीं, चलने दो। ब्रजवासियों का यश है। ब्रजवासी ऐसे हैं जो जिनके सामने कुबेर भी कुछ नहीं है। संसार का बड़ा से बड़ा दाता कोई नहीं है। ब्रजवासी वही है जो भगवान को भी भिक्षा देता है। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। ऐसे ब्रजवासी आज भी हैं।
तो हमने कहा फिर? बोले हम चाहते हैं कि इन लड़कियों का लहंगा बन जाए। हमने कहा लहंगा तो इनके पास बहुत है, तो बच्चों को बना दिया जाए। तो हमने सबसे सलाह लिया कि भाई क्या बनाया जाए बच्चों का। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। माधुरी ने कहा कि वो गुजराती एक होता है पुरुषों का पहनने का, दिखाया चित्र, तो उसको फेल कर दिया। यहाँ तक ऊपर से नीचे फ्रॉक जैसा है और नीचे जैसा है, अलग है, तो ये कोई डिज़ाइन बढ़िया नहीं है। किसी ने कहा राजस्थानी ड्रेस है, तो इन्होंने, पंडित जी ने कहा कि बगलबंदी और धोती ठीक है, सब बच्चों के एक ड्रेस बन जाएगी। और फिर उसके बाद में इन्होंने कहा वो जो क्या नाम था उसका, नहीं केडियो, उसको केडियो कहते हैं गुजराती ड्रेस, उसमें नीचे कुछ लेडीज जैसा होता है, ऊपर से फ्रॉक आता है। तो पंडित जी बोले इसमें तो छौंक भी नहीं लगेगी 40,000 में, इसलिए हम जो कह रहे हैं वो करो। इनकी बगलबंदी बन जाएगी, धोती बन जाएगी सब बच्चे के। हमको भी पसंद आई बात, क्योंकि ये सब बच्चे परम संत हैं। हम तो सोते रहते हैं और ये जाग जाते हैं और श्री जी चले जाते हैं मंदिर। जिस गांव में गए हैं उस गांव में धाक जम गई है। अभी आज प्रोग्राम बना रहे थे इनके साथ, राधाकांत के साथ। इन्होंने कहा संडे को बच्चे सब जाएंगे संकेत, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है, इतने बच्चे एक साथ एक डिसिप्लिन में चल रहे हैं और जनता पर प्रभाव पड़ता है, समाज में जागृति पैदा होती है। तो इसी समय समाचार दिया इन्होंने जा कर के अभी आज कि इनका बहुत ज़्यादा ध्यान लाला और मिथिलेश और लच्छो रखती हैं भोजन छाजन सब में। तो सुन करके हमको बड़ा अच्छा लगा। यही स्वभाव था जमुना जी का। वो स्वयं नहीं खाती थी, अपने परिवार वालों को नहीं देती थी और सेवा में लगा देती थी। एक बार उनके घर पे 43,000 रुपये कर्ज था। तो हमसे किसी ने कहा कि ये बहुत कष्ट में हैं लोग। हमने बुलाया, हमने कहा भाई तुम लोग बंद कर दो, क्योंकि उस समय जितने मान मंदिर में अतिथि आते थे वहीं भोजन करते थे। तो उन्होंने कहा मेरे जीते जी ये नहीं बंद होगा, जब मैं मर जाऊं तो भले बंद करियो। हमने कहा तेरे घर में कर्ज है? बोले वो तो चलते ही रहे महाराज। अब कल जब ये बात मिथिलेश ने कही कि हमारे पास 40,000 रुपये इकट्ठा हो गया है और हमने बहुत दिन से सोच रहे हैं कि क्या करें, लड़कियों की सेवा में लगावें कि लड़कों की लगावें, तो इसलिए हम बहुत खुश हुए कि जो परंपरा है इनकी परिवार की, ब्रजवासी लोग लेने में बदनाम हैं, जितना ले लें पंडा पुजारी उतना ही कम है। आज ये उसी बात की याद दिला रही है कि जब हमने जमुना से कहा था तेरे घर में 43,000 कर्ज है और हमारे यहाँ के 14 आदमी भोजन करते थे डेली। सखीश्वरन जी करते थे, ब्रह्मचारी जी तुम लोगों ने नहीं देखा, एक अच्छे महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा, ये सब वो ही भोजन करते थे। और हमारे मरने पर भी उसने कहा था जमुना ने कि हमारे मरने के बाद भी चलता रहे। तो वो बात सुन करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ
कि सच में ब्रजवासी तो वही है जो जिसके द्वार पर भगवान भी भिक्षा मांगता है और सब कुछ दे देता था। और इसी पुण्य से ये बढ़ रहा है। रस मंदिर देखो बन गया, उसका क्षेत्र बढ़ रहा है, बिल्डिंग बढ़ रही है, सब चीज बढ़ रही है, सेवा बढ़ रही है। बल्कि कभी कभी हम पूछ लेते हैं भाई काम चल रहा है तुम लोगों का, तो ये कहते हैं नहीं ठीक, पंडित जी कह रहे हैं चल रहा है। इनसे सहायता के लिए सुभाष जी बहुत पूछते हैं अमेरिका वाले, लेकिन जाने कैसे सब चल रहा है, अपने आप चल रहा है। एक एक महीने में अधिक मास में 8-8 लाख रुपए खर्च हो जाता है अतिथि सेवा में, लेकिन आज तक किसी से मांगा नहीं गया, जांचा नहीं गया, आराम से चल रहा है। ये एक और बात है कि ये वैभव भक्तों के पास कैसे आता है और कब आता है। सेवा से आता है। तीसरे स्कंद में एक प्रसंग है भागवत के अंदर। करदम जी की सेवा देवहूति जी ने किया। ये बड़ी सूक्ष्म बात है और बड़े महत्व की बात है। ये जो सेवा सीख रहे हैं बच्चे, हमने ये सुना कि बच्चे चले जाते हैं रोटी भी बना लेते हैं, बनाना वना जैसा आता है। तो ये सेवा की परंपरा जो चल रही है यहाँ, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। यही एक ऐसी चीज जो मान मंदिर को उठा रही है। अब सेवा के बारे में एक उदाहरण सुनो। करदम जी की सेवा देवहूति जी ने इतनी किया है कि करदम जी प्रसन्न हो गए। सेवा के बारे में श्रीमद् भागवत में 3रा स्कंद 23वां अध्याय और 2 श्लोक हैं 3 और 4, 2-3। 7 गुण त्याज्य है, 7 गुण ग्राह्य है। उस सेवा में बड़ा चमत्कार आता है। 3:23-2 विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुर्या च भो। ये केवल कथा नहीं है, ये अनुभूति है यहाँ की। यहां डाकुओं का अड्डा था, मान मंदिर टूटा फूटा। आज यहां इतना वैभव है कि 15-15 हजार आदमी फ्री यात्रा करते हैं। करोड़ों रुपए भी आराम से खर्च हो जाता है। ये शक्ति कैसे आई? यदि सेवा धर्म का पालन किया जाए, हर गृहस्थ, हर आदमी में यह शक्ति आ सकती है। जैसे रस मंदिर सबसे गरीब था, मकान भी नहीं था यहां, और सेवा के कारण यह शक्ति आ गई कि आज कितने लोग, हजारों लोग आ जाओ, भोजन कर जाओ। तो 7 गुण ग्राह्य, 7 गुण त्याज्य। ग्राह्य गुण कौन है? विश्रम्भ।
विश्वास रखे कि हाँ सेवा, लोग भड़का देते हैं, भड़काने वाले हम ही लोग साधु लोग होते हैं। जाने कितने संत आए यहां, भड़का दिया लोगों को, हड़ताल करा दिया गौशाला में, और तुमको कम मिलता है पैसा, जाने क्या क्या कुसंग दे करके, और सब पैसा खा जाते हैं लोग। तो जो कच्चे दिमाग के लोग हैं भड़क जाते हैं। गौशाला में हड़ताल हो गई, अब इतना पैसा तो है नहीं कि हम तुमको चाहे जितना दे। तो लड़कियों ने और संतों ने गौशाला का सेवा संभाला और सब हड़ताल टूट टाट गया। हर लड़की निकल पड़ी, सेवा करने लग गई, हर संत निकल पड़ा और ये दिखा दिया कि यूनियन वगैरह कुछ नहीं, तुम मत आओ फिर भी काम चलेगा। हड़ताल टूट गई और उनको झुकना पड़ा। ये सब हमारे समाज में राजनीतियां, पॉलिटिक्स गंदी हैं। हम लोगों के भीतर इतना गड़बड़ है मामला। तो विश्रम माने विश्वास होना चाहिए। कोई भड़कावे तो भड़के नहीं, क्योंकि समाज में बहुत ज्यादा द्वेष है। घर घर फूट है, भाई भाई में फूट है, परिवार में जितने सदस्य हैं एक साथ नहीं रह सकते, आपस में विश्रम नहीं है। तो उसने सेवक को विश्वासी होना चाहिए और आत्मशौच माने पवित्रता। सेवा किसी कामना से न की जाए। कामना आई कि भगवान चले गए, श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, विमुंचत यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। प्रहलाद जी ने कहा है नरसिंह जी से 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में, हैं? जोर से बोलोगे, 7, 10, 9। जिस समय कामना छोड़ देता है उस समय वो जीव ईश्वर बन जाता है। 7, 10, 9 लिख लो लड़कियों, तुम साक्षात कृष्ण बन जाओगी, श्री जी बन जाओगी। और जो कामना सिखाने वाले आते हैं कि तुम्हारा क्या होगा, बाबा मर जाएगा तो तुमको कौन पालेगा पोसेगा, ऐसे लोगों के सुनकर के बाद उनके प्रभाव में नहीं आओ। ये लोग आत्मशौच नष्ट कर देते हैं। आज सांप्रदायिकता ही हमारे ब्रज का विनाश का कारण बन गई है। ब्रज बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोगों ने संकीर्ण बना दिया, सिमेट सिमेट करके छोटा। इसीलिए जो दूसरा खंड छपने वाला है उसमें दिखाया जाएगा कि ब्रज कितना बड़ा है। प्रमाण से दिखाएंगे हम, ऐसा नहीं। क्योंकि दुनिया में जरा सा हमारी यात्रा कुचापट्टी चली गई डीग से 1 किलोमीटर आगे, तो लोगों ने बुराई किया कि ब्रज के बाहर ले गए, ये इन्होंने तोड़ दिया ब्रज को। गिरोह में पर्चे बटे हमारे खिलाफ कि इन्होंने ब्रज का नाश किया। कामबन में पर्चे बटेगा, अभी वहां लगे हुए हैं खंभों पर कि ब्रज का नाश कर रहे हैं। ये सब हमारे समाज की हालत है। ब्रज बहुत बड़ा है और उसको हम लोगों ने संकीर्ण बना दिया, छोटा कर दिया।
ये दूसरा खंड जो छपने वाला है, इसमें ब्रज कितना बड़ा है, कैसे कैसे इसको काटा गया, छांटा गया, इसका विनाश किया गया, सांप्रदायिकता ही विनाश की कारण बन गई। तो इसलिए आत्मशौच, अपनी पवित्रता क्या है, कामना को लेकर के सेवा न करो। 7, 8, 10 क्यों, ठीक है, 7, 10, 9 विमंचत यदा कामान सर्वान पार्थनी हृदय स्थितान तरेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। प्रहलाद जी ने नरसिंह जी को फटकार दिया कि आप कामना सिखाते हैं हमको। तो आत्मशौच, अपनी पवित्रता, कामना, आसक्ति, राग द्वेष छोड़ करके चलो। गौरव, सेवा में करते समय गौरव समझो कि हमको भगवान ने कृपा किया, हम बुहारी लगा रहे हैं, ये हमारा गौरव है, ये नहीं कि हमारी बेइज्जती हो गई। अम्बरीश की तरह बनो, दमेन, दम कहते हैं इंद्रियों का दमन। सेवा के लिए इंद्रियां थकती भी हैं, कुछ भी करती हैं, तो उनको दमन करो, इंद्रियों को। और शुश्रूषा, सेवा करने की इच्छा को शुश्रूषा कहते हैं। और करें ये इच्छा बनी रहे। ऐसा नहीं कि अब महाराज हमने 2 घंटे काम कर लिए, अब जाने दो। 2 घंटा कर लिया तो कोई एहसान किया क्या? सौहृदेन, प्रेम, वाचा मधुरया, मधुर वाणी। वाणी अगर एक शब्द भी गलत निकला, कठोर निकला, तो तुम्हारी सेवा नष्ट हो जाएगी। ये 7 जो है ग्राह्य गुण है। ग्राह्य माने पकड़ने लायक बातें हैं, और 7 गुण त्याज्य है। श्लोक संख्या नंबर 2, 23:3-23:2 ग्राह्य गुणों को बताया गया। और ये समझाया करो छोटे बच्चों को भी, ये दिव्य ज्ञान दोगी तुम तो तुम्हारा मन दिव्य बनेगा। दिव्य दान से दिव्य मन बनता है। त्याज्य मन छोड़ने लायक कौन कौन सी चीजें हैं? 7। विसर्ज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभम अघम मदम अप्रमत्तोद्यता नित्यम तेजी अंसमतोषयत। कामनाएं छोड़ दो, दंभ दिखावापन छोड़ दो, द्वेष छोड़ दो। वो बैठा है, देखो काम नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं, और ये 2-3 आदमी वैसे बैठे हैं। लोभ छोड़ दो, सांसारिक लोभ। और पाप छोड़ दो, छिप करके कोई काम करना। मद छोड़ दो। मद कहते हैं नशा। जन्म कर्म विद्या तप रूप ये सब मद पैदा करते हैं। पैसे वालों के अंदर मद होता है, वो कभी मद नहीं छोड़ सकते। मद पैदा करने की 14 चीजें हैं। ये 14 चीजें मद पैदा करती हैं। देखो 8वें स्कंद में
भगवान ने स्वयं कहा है, 22 का 26 है, 8 स्कंद, 22वां अध्याय, 26वां श्लोक। जन्म, अच्छे खानदान में जन्म होना, राजा के बेटा बन गए या किसी अधिकारी के। कर्म, कुछ काम किया अच्छा। वय माने जवानी, रूप माने सुंदरता। विद्या, पढ़ना लिखना भी मद पैदा कर देती है। ऐश्वर्य, मालकियत, धन, ये सब चीजें मानस स्तंभ निमित्तानाम पढ़ लेना 26, 27, 28। मद को छोड़ करके, मान लो तुम उम्र में ज्यादा हो और किसी ने, छोटे ने, बच्चे ने टोक दिया, तो ये मत कहो तू कल का लड़का है, हमको ज्ञान देता है। इसके माने तुमको अपनी अवस्था का मद है। हम बड़े हैं, ये मद है तुमको, इसलिए बुरा लग गया। एक मूर्ख तुमसे कुछ कह रहा है और उसको फटकार दिया, मूर्ख कहीं का, पढ़ा नहीं लिखा नहीं, हमको ज्ञान देने चलाया, तो ये विद्या का मद है। ये सब छोड़ देना चाहिए। किसी बच्चे को छोटा नहीं समझो कि हम छोटा होकर को हमको ज्ञान दे रहा है। बेपढ़ को अनपढ़ नहीं समझो। गरीब को, धनहीन को गरीब मत समझो। ये मद है। और इस मद को हम लोगों में बहुत होता है। हे साधु से ऐसा बोलता है। हमने देखा है साधु लोग बड़ी जल्दी कह देते हैं, हे साधु से ऐसा बोलता है। ये क्या है? मद है। हम अपने आप को साधु समझे बैठे हैं। साधु माने जो साधना करता है वो साधु है। साध धातु से साधु इसलिए नहीं बना जाता कि हम मद करें। ए तुम साधु से ऐसा बोलते हो, ये मद की लैंग्वेज है। इस मद को छोड़ के चलो। और आखिरी 14वां गुण है अप्रमत्तोद्यता। हर समय तैयार रहे। बीमार हो फिर भी तैयार हैं। एक उदाहरण दे दें तुमको, तब समझ में आएगा। हमारे जो बाबा थे गुरु महाराज, उनको पधारे 40 साल हो गया और 100 साल तक ब्रज में रह के भजन किए। तो जब आए थे ब्रज में, करीब 150 साल पुरानी बात है, तो वो पहले पहले जब कोई आदमी आता था तो नामी महात्माओं का दर्शन करता है। तो दर्शन करने गए। एक विद्वान थे रंग जी में सबसे बड़े आचार्य। तो बाबा गए वहां, तो देखा वे कुएं से एक लोटे से पानी खींच रहे। बड़े बुढ़े, मुश्किल से पानी खींच रहे थे। तो बाबा को आश्चर्य लगा कि सारा मंदिर रंग जी में हजारों शिष्य इनके हैं और स्वयं पानी खींच रहे हैं। तो बाबा पहुंच गए, बोले मैं खींच दूं, आओ। तो उन्होंने मना कर दिया। बोले क्यों? हम आपके संप्रदाय के नहीं हैं, क्या ये कारण है? हम आचार्य नहीं हैं, ये कारण है? बोले नहीं, कारण हम अभी बताएंगे।
चलो हमारे साथ ऊपर। पानी खींच करके ऊपर गए, ऊपर अटा पर बैठ गए, तख्त पर बाबा नीचे बैठे। बोले देखो यहां सेवा करने वालों की कमी नहीं है, हजारों लोग हैं और हमने ऐसा नियम क्यों बनाया? एक हमारा शिष्य था, उसने इतनी सेवा किया कि हम कह नहीं सकते तुमसे। यहां तक कि हाथ पोंछने भी, कपड़ा भी उठा करके हम हाथ, जैसे शौच से आए हाथ पोंछना है तो पहले से पहले कपड़ा देता था। एक दिन की बात है, हमको बुखार आया, निमोनिया। और निमोनिया में ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए, तो खिड़की बंद रखते थे हम अपने कमरे की। होनहार की बात है, अचानक हवा का झोंका आया और खिड़की अपने आप हवा के योग से खुल गई। रात के 2 बजे, कुछ देर पहले उसने दवा दिया था हमारे शिष्य ने हमको, गुरुजी इसको ये दवा ले लीजिए। 2-2 घंटे में दवा देता था। मेरी हालत बड़ी सीरियस थी, तो हमने उसको यूं जगाया कि खिड़की बंद कर दे। उसने बेचारे ने कहा अभी तो सोया हूं, थोड़ा देर सो लेने दो, थोड़ी उठूंगा। तो इनको बड़ा धक्का लगा। अरे अपमान के कारण नहीं, उनका हृदय इतना कोमल था कि किसी से सेवा लेना ये ठीक नहीं है। उसके बाद ये खुद उठे और खिड़की बंद किया धीरे से। और सवेरे उसके बाद में उन्होंने कहा देखो भाई, तुम बुरा नहीं मानना, तुम बच्चे हो हमारे, आज से मैं अपना सब काम स्वयं करूंगा। बहुत रोया, बहुत कई दिन तक उसने भोजन भी नहीं किया, लेकिन बोले उस दिन से मेरा नियम बन गया है और इसमें हमको बड़ा संतोष है। तो अप्रमत्तोद्यता का मतलब होता है सेवक वो है जो समा उद्यत कहते हैं, हमेशा तैयार, एवरी टाइम रेडी। प्राण जा रहा है लेकिन मना नहीं कर सकता, उसको कहते हैं अप्रमत्तोद्यता। ये गुण सेवक में होना चाहिए। ये गुण प्राय नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी के शरीर में बीमारियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, कभी मस्तक दुख पड़ रहा है, कभी बुखार आ गया, कभी कुछ, तो सेवा में शिथिलता जाती है। ये 14 चीजें सेवक को अमर बना देती हैं। तो अगर इस तरह से कोई सेवा कर ले, ये सिखाया करो छोटे बच्चों को और आपस में एक दूसरे को, इसका चमत्कार देख लो। सेवा में 5वां श्लोक है, कालेन भूयसा क्षमाम कर्षिताम व्रतचर्या। बहुत दुबली हो गई थी देवहूति जी, व्रत सेवा व्रत की तरह करती थी। रात दिन एक, न सोना न जागना, न लेटना न आराम करना,
इस तरह से शरीर उनका सूख गया था। तब करदम जी बोले, 6वां श्लोक है, इस श्लोक से तौल लो, समाज में कोई भी आदमी, किसी परिवार में सेवक नहीं मिलेगा, न कोई बेटा मिलेगा, न बेटी मिलेगी, कोई नहीं मिलेगा, न शिष्य मिलेगा। 14 गुणों के साथ सेवा करना ही सच्ची सेवा है। 7 ग्राह्य गुण, 7 त्याज्य गुण। तो बोले करदम जी, हे मानवी मनुपुत्री, राजा मनु जी महाराज, 7 द्वीप के जो राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट तो छोटी चीज है, एक पृथ्वी का राजा होता है। मनु का तो तीनों लोक में राज्य होता है। इतने बड़े तुम राजा की बेटी होकर के देही नाम अयम अतीव सुहृद स्वदेहो, देहधारियों का सबसे प्यारा शरीर होता है। अपने शरीर के पीछे मनुष्य मां को छोड़ देता है, बाप को, पति को, सबको छोड़ देता है। नावेक्षिता समुचिता क्षपितुम मदर्थे, मदर्थे मेरे लिए तुमने क्षपितुम, नष्ट करने में तुमने उसको ना अवेक्षिता, विचार नहीं किया। तो मैंने जो लाखों वर्ष तक तपस्या किया, उस सारी सिद्धियों पर तुम्हारा अधिकार हो गया। ये ध्यान देने की बात है। सेवक को तपस्या कोई भी करता है, सेवा के बदले में उसकी सारी साधना की सिद्धि अपने आप मिल जाती है। भगवान के यहां न्याय है। ये में स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा। जो हमने तप किया, समाधि लगाई, विद्या आत्मयोग से जो कुछ की भगवान की प्रसाद रूपी, कृपा रूपी विभूतियां प्राप्त हुई, तान एव ते मदनुसेवयानु अवरुद्धान, वो हमारी सेवा से तुमको भी प्राप्त हो गई। दृष्टिम प्रपश्य, मैं तुमको दिव्य दृष्टि देखता हूं, उससे तुम देख लो। संसार के जो इतने भोग हैं, पैसा धेला जितने भी हैं, तो नष्ट हो जाता है। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृंभ विभ्रंशितार्थ रचना किमुरक्रमस्य। इसलिए भगवान के भौं, काल रूपी भौं से सब नष्ट हो जाता है। धन संपत्ति, राज्य वैभव, सिद्धासि भुंक्ष विभुवान निज धर्म दोहान। तुम सिद्ध हो गई हो। तपस्या किया करदम जी ने, सिद्ध भई देवहूति जी। बोले क्यों? बोले भगवान की मां बनी। देवहूति से ही कपिल भगवान पैदा हुए।
करदम जी से ज्यादा बड़ी सिद्धि मिल गई देवहूति को। नाभासी जी से ज्यादा सिद्धि मिली थी उनके शिष्य नाभाजी को, शिष्य को, अग्रस्वामी से ज्यादा। अग्रस्वामी मानसी सेवा में सीताराम जी की पंखा कर रहे थे। कथा बड़ी लंबी है। और वहां नाभाजी पहुंच गए, बोले जहाज तो बच गया, आप अपनी सेवा में आइए। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे मेरी पास पहुंच गया, मैं तो सीताराम जी की सेवा में था। तो सेवक को ज्यादा मिलती है पुरस्कृति। करदम जी ने जो तप किया, सब वैभव देवहूति जी के पास आ गया। ये 8वां श्लोक है, 3रा स्कंद, 23वां अध्याय, 8वां श्लोक। स्वयं करदम जी कह रहे हैं सिद्धासी, देवहूति तू सिद्ध हो गई है। तब तो मैंने किया, सिद्ध बनी तू। ले जा विभवान भुक्ष, इस वैभव का भोग करो। निज धर्म दोहान, सेवा धर्म से तुमको जो मिली है दिव्यान, दिव्य वैभव मिलता है। संसार में ऐसा वैभव किसी को नहीं मिलता, चक्रवर्ती बादशाह को भी नहीं मिलता है। ये कड़ी समझ लो, आखिरी 8वां, दिव्यान नरैर दुरधिगमान नृप विक्रिया भी। राजा में तो विकार होता है, अभिमान आदि विकार होता है। इसलिए सेवक को जो सिद्धि मिलती है वो राजा को भी नहीं मिलती, चक्रवर्ती सम्राट को भी नहीं मिलती है। एक गरीब से गरीब आदमी सेवा करके चक्रवर्ती सम्राट से ज्यादा बन सकता है। ये बड़ी अमर पंक्ति है। दिव्यान दुरधिगान नृभि नरैर दुरधिगान, मनुष्य कोई इन सिद्धियों को नहीं पा सकता। नरैर दुरधिगान, चाहे नृप माने राजा बन जाए, राजा बाजा को नहीं मिल सकती ये सिद्धि। और वो भगवान की मां बनी, कपिल भगवान की मां बनी। क्यों बनी? विभवान निज धर्म दोहान, तुमने जो सेवा किया है, ये सेवा धर्म ऐसा है, सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर पर चलो धर्म असमोरा। सेवा करना अगर कोई आदमी सीख जाए तो भगवान की सेवा की जरूरत नहीं है। राम सदा सेवक रुचि राखी, बाल अयोध्या कांड 219 में। वेद पुराण संत श्रुति साखी, और नहीं, इसके बाद है सेवक बैर बैर अधिकाई। क्या है? मानत सुख सेवक सेवकाई। भगवान अपनी सेवा से सुखी नहीं होते हैं।
सेवकों की सेवा करो, यही असली भक्ति है। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। और सेवक से बैर किया तो भगवान से बैर हो गया। इसीलिए आज हमारा समाज तेजहीन हो गया है। सांप्रदायिक द्वेष, सांप्रदायिक भेद के कारण जहां भेद है वहां द्वेष आ जाता है। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। ये राग द्वेष छोड़ करके सेवा करना चाहिए। सेवा धर्म जो हमने 7 त्याज्य गुण बताए, उसमें द्वेष भी है। विसर्ज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभम अघम मदम अप्रमत्तोद्यता नित्यम तेजिया संबतोषयत। 3, 23, 3, 3, 3, 3, 3, 33, 3 है, 23, हाँ 3, 23, 3। तो द्वेष को छोड़ देना चाहिए। हम लोग भेद सिखाते हैं, भेद ही द्वेष है। कली माने कलह, भेद। भगवान ने इस बात को कहा है कि कली क्या है? फूट। और भेद बुद्धि ये कली है। ग्यारहवां स्कंद 19वां अध्याय 21वां, 11, 21, 19, 21वां अध्याय। कामादेव कलेन्द्रनाम। कली माने भेद, फूट। कली से ही क्रोध पैदा होता है और तम अंधकार आ जाता है। हमारा सारा समाज तेजहीन क्यों हुआ? जो हिंदू समाज था, जगत गुरु था, आज हिंदुओं में सबसे ज्यादा फूट है। मुसलमान एक हो जाएगा, ईसाई एक हो जाएगा, हिंदू एक नहीं होता है, क्योंकि उसमें फूट है। एक भगवान नाम ही संसार का सुरक्षा करने में समर्थ है। लेकिन हिंदुओं में जितना धर्म है उससे ज्यादा पाप है। कलयुग ने घुस करके टांग तोड़ दिया हम लोगों की। अपराध, भेद, फूट, इससे हम लोग तेजहीन, निरस्त तेजस्सु तदेव शोभनम, तेजहीन हो गए। सती जी ने कहा है। तो सेवा ऐसी चीज है, ये हमने इसलिए कहा कि सबसे खराब गरीब घर था ये रस मंदिर। बैठने की जगह नहीं थी। इनके यहाँ कोई रिश्तेदार आता था तो गहवर वन में भेजते थे, जाओ यहाँ कुटी पे सोया हो। छप्पर, फूस का छप्पर, मानपुर से फूस मांग के लाते थे जब छप्पर बनता था।
और आज वहाँ हजारों आदमी भोजन करते हैं। ये केवल सेवा का चमत्कार है। और जब हमने सुना कि कुछ पैसे हमारे पास हैं, बच्चों के कपड़े बनाए जाएं, तो हमको बड़ी खुशी हुई। हम समझ गए कि अभी यहाँ सेवा चलेगी। ऐसा नहीं कि जमुना जी चली गई हैं तो सेवा खत्म हो जाए। सेवा से अनंत समृद्धि प्राप्त होती है। जय श्री राधे।